जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। साथियों, मैं लेके आऊं आपके लिए आरपीएफ का मॉक टेस्ट तीसरा, जो मैथ का रहने वाला है। आप सभी को पता है मैथ में 35 क्वेश्चन आते हैं 35 नंबर के, ठीक है। अगर आपको मैथ में 35 में से 35 स्कोर करना है तो मेरे वीरो ये क्लास आप लोगों के लिए है। जो भी मेरे भाई बहन एसआई कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है दोस्तों। इस क्लास में वो क्वेश्चंस लेके आया हूं जो रेलवे में बार बार पूछे जाते हैं और एसआई और कांस्टेबल में बहुत बार पूछे गए हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहेंगे मेरे साथ और मेहनत करेंगे दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि 35 में से 35 स्कोर हो तो ये क्लास बिल्कुल आप लोगों के लिए है दोस्तों। जो भी मेरे भाई बहन बिगनर्स हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करें, वो भी इस क्लास से बहुत कुछ सीख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। समय बिना गंवाए करते हैं स्टार्ट हमारी क्लास की। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। बेफिक्र रहिए, आपको एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ाया जा रहा है दोस्तों। क्वेश्चन 41 क्या कह रहा है? एक्स का मान ज्ञात करना है और ये आपको इक्वेशन दी है दोस्तों, यानी कि सिंप्लीफिकेशन का पहला क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन मेरे वीरों आरपीएफ सब इंस्पेक्टर 6 तारीख पहला महीना 2019 शिफ्ट 2 में पूछा गया। चलिए कमेंट करिए साथियों, क्या होने वाला है इस प्रश्न के लिए सही ऑप्शन बताइए दोस्तों। ये कुछ क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ, मैं एक बार वापस लिख देता हूं। यहां पर 121 है, रूट में 121 है, डिवाइड 11 प्लस यहां पर रूट 44 है, 144 है, बराबर 1 गुणा एक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ है। चलिए करिए इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। आप सभी को पता है ये क्या अपना रूट 121, ये क्या बन जाएगा? 11 बन जाएगा। और 11 को जब आप 11 से भाग करोगे दोस्तों तो आपके पास क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों? 1 प्लस, ठीक है। ये 144 किसका स्क्वायर है मेरे वीरों? 12 का स्क्वायर है दोस्तों। मैथ में आपको अच्छा स्कोर करना है दोस्तों तो कैलकुलेशन पर भी मेहनत करनी पड़ेगी। स्क्वायर, क्यूब रूट्स, मल्टीप्लीकेशन, भाग, डिवाइड, ये सब अच्छे से कर लेना दोस्तों, ठीक है। बराबर 1 गुणा एक्स। अब देखो 1 गुणा एक्स का मतलब 1x हो जाएगा। ये 12 और 1 13 हो जाएगा। और ये 1 क्या इधर गुणा में इधर आके भाग में आ जाएगा। तो 13, 1 को आप 13 से भाग करेंगे तो 13 ही आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो। ना समझ में आया हो मेरे वीडियो, ये कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए बनाया जाता है। आपके कोई भी क्वेश्चन से, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट हो तो मेरे वीडियो कमेंट किया करो, आपके कमेंट के रिप्लाई मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है 42, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन, एक विशिष्ट राशि को 6 और 5 के अनुपात में 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। यदि पहला भाग 126 है तो कुल राशि क्या होगी? बताइए दोस्तों। ये 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। और मेरे स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपके आरपीएफ कांस्टेबल 17 तारीख पहला महीना 2019 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। आप दोस्तों शुरू से अंत तक आपको क्लास वॉच करना है, बिल्कुल बीच में क्लास नहीं छोड़नी है दोस्तों। अधूरा ज्ञान बहुत घातक साबित होता है, आप सभी को पता है, ठीक है। मेरे भाई, मैं वैसे ही पढ़ाऊंगा जैसे कोई बिगनर पहली बार क्लास को देख रहा हो, उसे बिल्कुल नहीं मैं उसी तरीके से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल जीरो लेवल से, ठीक है। जीरो से हीरो बनेंगे आप, ठीक है। तो आप बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे। उसने क्या कहा है? एक विशिष्ट राशि 6 और 5 के अनुपात है। चलो, एक विशिष्ट राशि है वो 6 और 5 के अनुपात में हमने लिख दी है, ठीक है। लिख दी है, ठीक है। अब टोटल लिख दिया। अब टोटल आपकी राशि हो कितनी रेशियो में? देखो 11 हो रही। कितनी हो रही मेरे वीरों? 11 हो रही है। आगे पढ़िए। 2 भागों में उसने बांटा, हमने बांट दिया। यदि पहला भाग, यानी कि पहला भाग कौन सा आपका? ये आपका पहला भाग है और ये आपका दूसरा भाग है। पहला भाग 126 है, यानी कि 6 की वैल्यू मेरे वीरों 126 दे रखी है। कितनी? 6 की वैल्यू 126 दे रखी है। अगर आप लोग देखो तो यहां पर 6 दूनी 12, 6 कम 6, लगभग 21 गुना दिख रहा है दोस्तों। कितने गुना? 21 गुना। तो यहां पर आपको पूछा है तो कुल राशि क्या होगी? उसने क्या बोला? कुल राशि क्या होगी, यानी कि 11 की वैल्यू पूछ रहा है। कितने की वैल्यू पूछ रहा है? 11 की वैल्यू। तो 11 गुणा 21 कर दो, आपका आंसर आपके सामने। कर लो। 11 कम 11 की एक कैरी 1, 11 दूनी 22 और 1 23, यानी 231। आई होप कि पहला क्वेश्चन आपको, ये दूसरा क्वेश्चन भी इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों क्वेश्चन ये पूछता आप मुझे दूसरा भाग बताइए, तो आप क्या करते? इस 21 को 5 से गुणा करते, तो 21 पंचे 105, तो 5 आंसर आपके होता। लेकिन क्वेश्चन ने कहा कि मुझे कुल राशि बताइए आप, तो कुल राशि तो हमारी 1 है। तो आपको 11 को 21 से गुणा करना और आपका आंसर आपके सामने 231। आई होप कि आपको दूसरा क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। शुरू से अंत तक बने रहना। रामबाण क्लास है दोस्तों। आपके एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन एक्सपेक्टेड भी हैं जो एग्जाम में ज्यादा चांसेस है आने की। क्वेश्चन 240 मतलब 43वां क्वेश्चन। मेरे वीडियो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अभी तक जिसने क्लास को लाइक नहीं किया दोस्तों, एक बार क्लास को लाइक और अपने सभी मित्रों में एक बार क्लास को जल्दी से शेयर करके आ जाएं। सभी स्टूडेंट में शेयर करना है इस क्लास को,
जो स्टूडेंट बिगनर्स हैं, जिनको मैथ बिल्कुल नहीं आती, वो चाहते हैं कि उनका अच्छा स्कोर रहे मैथ में, तो ये क्लास उन तक जरूर शेयर करना साथियों। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध दूध का मूल्य दे रखा आपको 80 रुपए प्रति लीटर। शुद्ध दूध का मूल्य दिया है, ठीक है। शुद्ध दूध में 16 लीटर पानी मिलाया जाता है। कितना लीटर पानी मिलाया जा रहा है? 16 लीटर, जिससे 60 रुपए प्रति लीटर का मिश्रण का मूल्य बन जाता है। यानी कि 60 रुपए प्रति लीटर मिश्रण का क्या बन जाता है? मूल्य बन जाता है। तो मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात करनी है दोस्तों। क्या ज्ञात करनी है? दूध की मात्रा ज्ञात करनी है हमें। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? एक बार आप सॉल्व करिए, फिर मैं आपको सॉल्व करूंगा। बताइए कैसे करेंगे? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे। तो एक तरफ को दोस्तों आपको लिखना है, एक तरफ तो लिखना है आपको दूध, ठीक है। एक तरफ आपको दूध लिखना है और दूसरी तरफ आपको पानी लिखना है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें वैसे करना। उसने क्या कहा है? शुद्ध दूध का मूल्य, दूध का मूल्य उसने कितने रुपए बताया? 80 रुपए बताया दूध का मूल्य, ठीक है। दूध का मूल्य 80 रुपए। फिर क्या बोल रहा है? शुद्ध दूध में 16 लीटर पानी मिलाया जाता है, जिससे मूल्य 60 रुपए प्रति लीटर मिश्रण का मूल्य बन जाता है। यानी मिश्रण बन जाता है 60 रुपए का, ठीक है, 60 रुपए का। अब हमें देखो पानी की वैल्यू तो यहाँ पे बताई नहीं, उसने पानी मिलाया है, वो यहाँ नहीं लिखना है, हमें यहाँ मूल्य लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे तो 0 मूल्य आएगा पानी का, ठीक है। अब आप इसको एलिगेशन लगाइए, यहां से इसको काटिए, ठीक है, यहां से इसको काटिए और यहां से इसको काटिए। देखो 80 में से 60 जाएगा तो आपके पास आंसर आएगा 20। कितना आएगा मेरे वीरों? 20 आएगा। अब 0 में 60 जाएगा तो 60 ही बचेगा, इसका तो कोई चेंजेस ही नहीं होगा, 60 ही बचेगा, ठीक है। अब इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, है ना, वैल्यू टर्मिनेट कर लो। 20 तिया 60, 20 तिया 60 और 20 दूनी 40। तो कितना अनुपात आया? 3 और 2 के अनुपात में आया। कितने अनुपात में आया दोस्तों? 3 और 2 के अनुपात में। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है दोस्तों? नहीं है। हमने कुछ नहीं किया, जो हमें बोला उसने वही हमने किया, ठीक है। तो हमने वैल्यू टर्मिनेट कर ली। तो ये टोटल वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? आपके 5 हो गई है ना, 5 वैल्यू यहाँ पे। चलो इसको छोड़ो आप, अब आगे देखो क्वेश्चन ने क्या कहा। ये तो अपन ने यहां तक कर लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है यहां पर देखिए, जिससे यहां पर देखिए उसने क्या किया, शुद्ध दूध में 16 लीटर पानी मिलाया जाता है। तो यहां पर हमारा पानी कितना रहा? 2 लीटर, लेकिन 2 की वैल्यू उसने 2 नहीं, उसने बोला 16 लीटर, तो 2 की वैल्यू 16 लीटर है, ठीक है। 20 दूनी दोस्तों यहाँ पे 3 होगा ना, 20 या 60, नहीं 20 ही होगा। एक मिनट, यहाँ पर कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ? एक मिनट है, हाँ यहाँ पर मिस्टेक हुआ, ठीक है। यहाँ पर 1 आएगा, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे क्या, हाँ यहाँ पर मिस्टेक कर दी। देखो यहाँ पर 20 एकम 20 होगा, है ना, यहाँ पे 1 आ गया, 3:1, ठीक है। 3:1 टोटल कितना हो गया? 4 हो गया, ठीक है। 4 को रखो। उसने क्या बोला? उसने कहा कि 16 लीटर पानी मिलाया जाता है। तो आपको 1 लीटर की वैल्यू दे रखी है 16। 1 लीटर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 16, क्योंकि यहां पर तो 1 लीटर पानी मिला है, तो उसने 1 लीटर की वैल्यू 16 दे रखी है। तो यहां पर देखें तो दोस्तों 16 गुना हो रहा है। अब उसने पूछा क्या हमें? क्वेश्चन ने पूछा है कि मिश्रण में आप मुझे शुद्ध दूध की मात्रा ज्ञात कर लो। यानी कि 1 की वैल्यू 16 है तो 3 की वैल्यू पूछ रहा है आपको, तो 3 गुना 16 कर लो, 3 गुना 16 कर लो, 16 तिया 48। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका इसका सही जवाब हो जाएगा। वापिस समझ लो अगर एक बार चाहते हैं तो। देखो शुद्ध दूध दे रखा आपको, मूल्य दे रखा 80। देखो मूल्य दे रखा तो यहां पर भी मूल्य ही आएगा, ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है। शुद्ध दूध में 16 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो 16 तो हम यहां लिख नहीं सकते, यानी पानी 0 मिलाया गया, जिससे 60 रुपए प्रति लीटर मिश्रण हो जाता है। मिश्रण यानी इन दोनों का मिश्रण कितना है? 60 रुपए, ठीक है। अब आपको बोला मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात कर लो, तो मैंने इसमें से माइनस के एलिगेशन लगा के 60 और 20 आया, फिर मैंने 20 की टेबल से काटा, 20 एकम 20 और 20 तिया 60। इस एक की वैल्यू दे रखी है उसने 16 लीटर, ठीक है। तो हमें 3 की वैल्यू पूछा है, तो 16 तिया 48। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, ठीक है, वहां पर मैं और भी अच्छे से समझा सकता हूं दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बिल्कुल हम 0 से लेकर सभी स्टूडेंट को चलेंगे दोस्तों। बस आपको करना कुछ शुरू से अंत तक वॉच करना है। अगर आपको आरपीएफ, एसआई या कांस्टेबल में 35 में से 35 स्कोर करना है तो शुरू से अंत तक मेहनत करना मेरे साथ दोस्तों, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले से इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डाल दो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। 50 छात्रों के प्राप्तांकों का माध्य कितना दे रखा दोस्तों? माध्य है ये, ठीक है। माध्य कितना दे रखा? 40। बाद में पता चलता है कि एक प्राप्तांक 43 को गलती से 23 पढ़ लिया गया था। एक प्राप्तांक ने 43 को गलती से क्या पढ़ लिया था? 23 पढ़ लिया गया था। तो आप मुझे सही माध्य ज्ञात कीजिए। ये 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। तो दोस्तों जब भी ऐसा पूछे तो आप सही और गलत करेंगे। यहां पे देखो उसने कहा कि
एक प्राप्तांक ने 43 को, यानी पढ़ना उसको 43 चाहिए था, कितना पढ़ना चाहिए था 43, लेकिन उसने गलत पढ़ लिया, कितना पढ़ लिया 23 पढ़ लिया है। ठीक है, जिनका औसत कितना दे रखा, माध्य कितना दे रखा 40, कितना दे रखा 40 माध्य दे रखा है। ठीक है, अब आप देखिए यहां से यहां तक जाने के लिए कितना प्लस करना पड़ रहा है, मतलब कितना प्लस करना पड़ेगा, 3 में 3 2 20 प्लस करना पड़ रहा है। ये 20 कितने में बटेगा दोस्तों, ये 20 मेरे वीरो 50 छात्रों में बटेगा, कितने में बटेगा 50 छात्रों में बटेगा दोस्तों। ठीक है, 50 छात्रों में बटेगा। अब यहां से काट लो, 0 से 0 गया। अब जब आप 5 को 2 से भाग करोगे स्टूडेंट्स, तो यहां पर आपका कितना आएगा, तो 0.4 आएगा, कितना आएगा 0.4 आएगा जब आप 5 को 2 से भाग करोगे। ठीक है, अब यहां से कितना बढ़ रहा है दोस्तों, 40 से 0.4, यानी कि 40.4 बढ़ रहा है दोस्तों। कितना बढ़ रहा है, यहां से देखा जाए तो 40.4 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है मेरे वीरों, 40.4 बढ़ रहा है। तो आपके प्रश्न का जवाब भी यही रहेगा, 40.4 बढ़ रहा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट नंबर रखता है, 1 नंबर का बन सकता है आपके एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वापिस समझ लो, मैं वापिस समझा देता हूं। 50 छात्रों का प्राप्तांक माध्य 40 था, बाद में पता चला कि प्राप्तांक को 43 को गलती से वो 23 पढ़ लेता है, मतलब 43 पढ़ना था, वो पढ़ कितना लेता है 23 पढ़ लेता है। ठीक है, जिसका माध्य उसने दे रखा है 40, कितना माध्य दे रखा है इसका 40 माध्य दे रखा है। ठीक है, उसने कहा है कि सही माध्य ज्ञात करो, तो 23 से वापस 43 में कितना प्लस करना पड़ रहा है आपको, 20 प्लस करना पड़ा। और ये जो 20 है वो कितने में बटेगा, 50 छात्रों में। कुल कितने छात्र हैं 50, तो 50। ठीक है, 0 से 0 काटना, 5 को 2 से भाग किया दोस्तों, तो आपके पास 5 और 20 0.4 आएगा, कितना आएगा 0.4। ठीक है, कितना बढ़ेगा 0.4 बढ़ेगा, तो 40 में 0.4 प्लस करेंगे तो मेरे वीरो 40.4 इसका सही जवाब हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ना समझ में आया तो ये कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन हम आपकी स्क्रीन पर लेके आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है 45। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे। एक संख्या के 73% और उसी संख्या के 58% के बीच का अंतर 960 है, उस संख्या के 22% का मान क्या होगा, आप तो ये बता दो मुझे। मेरे वीरों, ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 13 तारीख 1 महीना 2021 शिफ्ट 2 में पूछा गया, और ये 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। करिए सॉल्व, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए जल्दी से। एक संख्या के 73% और उसी संख्या के 58% के बीच का अंतर है, यानी कि 73 और 58 के बीच का अंतर है दोस्तों। आप लोग यहां पे निकाल दो दोस्तों, 73% और 58% के बीच का अंतर निकालो दोस्तों, आंसर आपके कदमों में होगा दोस्तों। ठीक है, 73% और 58% का बीच का अंतर निकाल लो। बीच का अंतर कितना आ रहा है, इनके बीच का अंतर निकाल लो दोस्तों, कितना आ रहा है, माइनस कर लो दोस्तों। 13 में से 8 घटाओ 5 बचेगा, 6 में से 5 घटाओ 1 बचेगा, यानी 15% बच रहा है। हमारा कितना बच रहा है, 15% अंतर आ रहा है इसका। हमारा अंतर कितना आ रहा है मेरे वीरों, 15%, लेकिन वो कह रहा 15% नहीं 960, यानी कि हमें पता चल गई 15% की वैल्यू मेरे वीरों कितनी है, 960 है। तो यहां पे निकाल लो दोस्तों, 960 का 15% निकाल लो दोस्तों, कितना हो रहा है, 960 का 15% निकाल लो मेरे वीरों। ठीक है, 15% निकालना है, और उस संख्या का 22% भी बताना है। हमें क्या बोला उसने, उस संख्या का आप मुझे 22% भी बताओ, तो हमें पता है इसका 22% निकालना है। चलो निकाल लो। एक काम करो, अलग अलग निकाल दो, बेस्ट रहेगा, अलग अलग और बेस्ट रहेगा, अलग अलग निकाल दो आप। ठीक है, पहले तो आप इसका 15% निकाल लो। ठीक है, 15% निकाल लो, काट लो। 15 एकन 15, 15 छंके 90, 4 बचेगा, 15 चौक 60, है ना। आप जब 64 को 100 से गुणा करोगे मेरे वीरों, तो कितना आएगा, 6400 आएगा। कितना आएगा, 6400। कितना आएगा मेरे वीरों, इसको इससे गुणा करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 6400। अब उसने कहा 6400 का उस संख्या का 22% और निकालना, आपको कितना निकालना, 22% और निकालना। चलो निकाल लो 22%। हालांकि आप सिंगल भी कर सकते, तो पर मैंने आपको पूरा बेसिक से बताया। ठीक है, 0 से 0 काट लो। आप चाहो तो ये वाली इक्वेशन लिख भी नहीं सकते। ठीक है, अब 22 को 64 से गुणा करना है, तो कर लो 22 को 64 से गुणा। 22 चौके 88 का 8 कैरी 8। ठीक है, 22 छक्के 132, 22 छक्के 132, 132 में 8 जोड़ोगे तो आपके पास आएगा 140। तो आपके पास आंसर कितना निकल के आया मेरे वीरों, गुरुजी हमारा आंसर है 1408। तो मेरे वीरों किस ऑप्शन में है, बिल्कुल ए ऑप्शन में। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा क्वेश्चन। ना समझ में आया हो, ये कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए। क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो साथियों एक बार क्लास को जल्दी से सभी भाई बहन लाइक कर देंगे, और जितना हो सके उन स्टूडेंट तक जरूर शेयर करिएगा जिन स्टूडेंट्स को मैथ में 0 से स्टार्ट किया दोस्तों। ठीक है, शुरू से अंत तक बने रहना साथियों। डेली हमारी क्लास चल रही है, आपकी डिमांड पर मैथ की क्लास लेके आया हूं, क्योंकि बहुत सारे की डिमांड आती है कि सर जी मैथ हमारे बहुत वीक है दोस्तों। ठीक है, मोस्टली बच्चे क्या होते हैं, रीजनिंग कर लेते हैं लेकिन मैथ में रह जाते हैं दोस्तों, मैथ और जीके जीएस में।
जिस वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो मैं आपका उन्हीं का तोड़ निकालते हुए क्लास डेली लेके आया हूँ आपकी डिमांड पर। 10,000 की एक धनराशि को क्रमशः 8% एवं शेष भाग को 10% की दर से उधार लिया गया है। यदि औसत वार्षिक ब्याज 9.2% है तो प्रति वर्ष ब्याज के बराबर दी गई दोनों राशियों का मान ज्ञात करना। ये इसमें से बताना कौन सी राशियां हैं वो दो, बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हिंट दे देता हूं मैं आपको, हिंट दे देता हूं। आप इसको मिक्सचर और एलिगेशन लगाइए दोस्तों, एलिगेशन लगा दीजिए, मिक्सचर एंड एलिगेशन, हिंट दे दिया मैंने आपको। चलिए सॉल्व करिए, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एक देखो, एक भाग तो भाई 10% है, शेष भाग 10% है, ठीक है, और एक भाग 8% है। एक भाग मेरे वीरों कितना है, 8%, और दोनों का मिक्सअप कितना है भाई, दोनों का मिक्सअप गुरुजी 9.2% है। कितना है मेरे वीरों, 9.2%, ठीक है। अब वैल्यू टर्मिनेट कर लो, इसमें से घटा दो और इसमें से घटा दो, ठीक है। तो देखो 10 में से 9.2 जाएगा, कितना बचेगा, 0.8 बचेगा। कितना बचेगा मेरे वीरों, 0.8 बचेगा, ठीक है। अब 8 में से ये घटा दो तो यहां पर कितना बचेगा, 1.2 बचेगा। अब मेरे वीरों देखो, पॉइंट से पॉइंट गया, पॉइंट से पॉइंट गया, यहां पर कितना 12 और यहां पर कितना 8 है। तो इन दोनों को काट लो, 4 की टेबल से काट लो, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। चलिए करिए सॉल्व, ठीक है। अब यहां पर दोस्तों अगर देखा जाए तो टोटल कितना हो गया हमारे पास, 5। हमने कितना निकाला, 5, लेकिन वो कह रहा है कुल संख्या दोस्तों 10,000 है, यानी 5 की वैल्यू मेरे वीरों 10,000 के बराबर है दोस्तों। 5 की वैल्यू किसके बराबर है, 10,000 के बराबर। तो यहां पर देखा जाए लगभग 2,000 का गुणा हो रहा है दोस्तों। कितने का गुणा हो रहा है, 2,000 का। आपको राशि पूछा, उसने क्या कहा है कि दोनों राशियां ज्ञात करिए। तो 2,000 को भी 3 या इससे भी 3 से गुणा करिए 2,000 को, और 2,000 को आप 2 से भी गुणा करिए, आपकी राशि आपके सामने, ठीक है। तो 2 को जब आप 3 से गुणा करो, 2 तिया 6 यानी 6,000, और 2 को आप 2,000 से गुणा करो, 2 दूनी 4 यानी 4,000। तो 6,000 और 4,000 किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है दोस्तों, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया ये कंसेप्ट, ठीक है। ना समझ में आया हो तो ये कमेंट बॉक्स मेरे वीडियो आपके लिए कमेंट करिएगा अगर ना समझ में आया हो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। 16, 48 और 104 का HCF ज्ञात करना है। यहां पर कंसेप्ट को नोट करिएगा दोस्तों। ग्रुप डी 23 सितंबर 2018 शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब कंसेप्ट नोट करिए। याद है मैंने आपको कहा था HCF क्या होता है, वह बड़े से बड़ा नंबर, और मैंने आपको यह भी बताया था दोस्तों, जब भी आपको HCF निकालने के लिए बोले तो आप जो भी पास के नंबर होंगे उनका अंतर ले लो। कितना अंतर आ रहा है इन दोनों का, 32 अंतर आ रहा है। और मैंने आपको यह भी कहा था, एक बार मैं 32 सही से लिख देता हूं, ठीक है, हाँ यहां पर 32 लिख लो। और मैंने आपको यह भी कहा था या तो आंसर 32 ही होगा या तो 32 का कोई फैक्टर होगा, यहां तक मैंने कहा था। अब यहां पर तो 32 के 3 फैक्टर दिख रहे, 32 के तो 3 फैक्टर दिख रहे, 16 भी 32 का फैक्टर है, 4 भी 32 का फैक्टर है और 8 भी 32 का फैक्टर है, ठीक है। पर HCF का मतलब क्या होता है, वह बड़े से बड़ा नंबर, ठीक है। तो देखो आपको पता चल गया 32, 12 तो आंसर हो नहीं सकता। क्या 12 होगा आंसर, बताइए। 12 तो आंसर हो नहीं सकता, ठीक है। बच्चे ये 3 ऑप्शन, अब इन 3 ऑप्शन को कैसे चेक करना, आप ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा दोस्तों। अब कैसे करेंगे इसको, जब भी आपको ज्यादा मतलब एक ही फैक्टर के ज्यादा मतलब वो फैक्टर दिख जाए ना, जैसे 32 है, अब 32 के आपको 3 फैक्टर दिख रहे हैं, अगर 32 का एक फैक्टर होता तो हम उसको एक को टिक करके आते आंसर आ जाता। अब यहाँ पे 3 आ गया, अब आप चेक कैसे करना, देखिए। क्या 16 में 104 का भाग जाता है क्या, नहीं गुरुजी ये कैसी बात कर दी, 16 में तो कभी जाता ही नहीं 104 का, तो आपका बी ऑप्शन तो होने वाला है नहीं। समझ में आया कैसे किया मैंने, समझ में आया क्या मतलब इसमें 4 का भाग जाएगा क्या। अब बच्चे अपने पास 2 ऑप्शन, अब आपको पता है कि 4 का 16 से भी भाग, 4 का भाग 16 में भी जाएगा, 4 का भाग 48 में भी जाएगा, और 4 का भाग 104 में भी जाएगा, और 8 का भाग 16 में भी जाएगा, 8 का भाग 48 में भी जाएगा, और 8 का भाग 104 में भी जाएगा। अब इन 2 ऑप्शन में से हम कौन सा ऑप्शन करें गुरुजी। अब मैंने अभी बताया था HCF का मतलब क्या होता है, वह बड़े से बड़ा नंबर। तो इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन है गुरुजी, बड़ा नंबर तो 8 है, तो आप ऑप्शन नंबर 8 होगा। कंसेप्ट समझ में आया दोस्तों, ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। ना समझ में आया थोड़ा सा कर्सर पीछे लीजिए, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 आपकी स्क्रीन पर है। 2 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3 और 7 है, उनका महत्तम समापवर्तक 231 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करिए। यहां पर भी आपको कंसेप्ट नोट करना है। RRB NTPC 28 दिसंबर 2020 शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, उसने कहा है कि 2 धनात्मक संख्याओं का, मान लो यहां पर हम संख्या पहली संख्या और दूसरी संख्या मान लेते हैं, ठीक है। ये हमारी यहां पर पहली संख्या, ये हमारी पहली संख्या है और ये हमारी दूसरी संख्या है। कंसेप्ट समझना, मजा आ जाएगा इसको करने में। देखिए
इनका अनुपात दे रखा है 3 और 7। चलो मैंने मान लो ये क्वेश्चन है ही नहीं, मैंने बोला कि आप मुझे 3 और 7 का एलसीएम निकाल के बताओ, लघुत्तम समापवर्तक निकाल के बताओ, इन दोनों का एलसीएम निकाल के बताओ। तो आप लोग क्या करेंगे गुरुजी, इनका एलसीएम निकाल के हम, ये तो बहुत इजी है, एलसीएम तो 21 होगा गुरुजी, कितना होगा 21 होगा। तो आपको पता चल गया इन दोनों संख्याओं का एलसीएम आपको कितना मिल गया, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना मिल गया मेरे वीरों, 21 मिल गया। कितना आपका एलसीएम कितना आया, 21 है। लेकिन वो क्या कह रहा, वो कह रहा 21 नहीं 231 है। उसने क्या कहा है मेरे वीरों, उसने कहा है 21 नहीं 231 है। देखो लघुत्तम समापवर्तक कितना है, 21 नहीं 231 है। तो इस 21 की वैल्यू मेरे वीरों 231 है। इस 21 की वैल्यू मेरे वीरों 231 है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे कितना गुना हो रहा है, कर लीजिए 21 एकम 21, 2 बचेंगे, 21 एकम 21, यहां पर आपके गुणा कितने का हो रहा है दोस्तों, 11 का गुणा हो रहा है। उसने क्या कहा, छोटी संख्या ज्ञात करिए। अब आप मुझे बताइए इसमें से छोटी संख्या क्या है, 3 और 7 में। गुरुजी ये इतनी इजी बात पूछ ली आपने, तो 3 ही छोटी संख्या है, तो 3 को 11 से गुणा कर लो, आपका आंसर आपके कदमों में, 11 3 33, ये आपके आ गई दोस्तों छोटी संख्या। क्या आ गई, छोटी संख्या। अब आप ओरल कैसे कर सकते हैं, कर सकते थे विदाउट 2 सेकंड में, कितने 2 सेकंड में ऐसे कर सकते हैं। अब दिमाग दे, अब देखिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है ना दोस्तों, तो भीड़ में से निकलना पड़ेगा, स्मार्ट अप्रोच लगानी पड़ेगी। कैसे, देखिए उसने कहा है दो संख्याओं का अनुपात 3 और 7 है, उसका लघुत्तम समापवर्तक 231 है, आप मुझे छोटी संख्या ज्ञात करिए। अब आप खुद दिमाग लगाइए, इस 3 और 7 में से छोटी संख्या क्या है गुरुजी, 3 छोटी संख्या है, तो 3 का मल्टीपल चेक कर लो। 3 का मल्टीपल ये नहीं है, 3 का मल्टीपल ये नहीं है, 3 का मल्टीपल ये नहीं है, 3 का मल्टीपल ये। विद इन 2 सेकंड्स में हमने इस क्वेश्चन को फोड़ दिया। ये तो मेरा बेसिक अप्रोच थी, आपको स्मार्ट अप्रोच ऐसे लगानी पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको ऑप्शन का भी खेल है, ऑप्शन की तरफ भी देखना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है, ये आपके पास इक्वेशन है और फोड़ दीजिए इस क्वेश्चन को। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, ये पूरे पे रूट लगा हुआ है दोस्तों, ये पूरे पे क्या है भाई, रूट लगा हुआ है, ठीक है। चलिए बताइए, ये 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। आरपीएफ कांस्टेबल 17 तारीख 1 महीना 2019 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। सॉल्व भी करना हम स्टार्ट करते। आप सभी ने देखा होगा दोस्तों, जब आपने एक्सपोनेंट और पावर पढ़ा होगा, घात और घातांक पढ़ा होगा, उसमें देखा होगा जब देखो 2 की घात 4 एक बार एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है, और इसको हम 2 की घात 3 लिखेंगे। आप सभी को पता 2 की घात इसको हम क्या लिखेंगे मेरे वीरों, 3 लिखेंगे, क्योंकि 2 की घात 3 का मतलब होता 8, ठीक है। और आप सभी ने घात और घातांक यानी एक्सपोनेंट पावर में ये कंसेप्ट जरूर पढ़ा होगा, जब भी आधार समान हो, बेस इक्वल हो, तो उनकी जो पावर होती है, जो एक्सपोनेंट होता है, वो आपस में घट जाती हैं जब भाग की कंडीशन हो। अगर मान लो यही गुणा होता तो ये घातें क्या हो जाती, जुड़ जाती, तो ये पावर क्या होती, जुड़ जाती, ठीक है। तो अब आप इसको ऐसे लिखेंगे, 2 की घात 4 और 2 की घात 3, ठीक है। तो ये माइनस होके कुछ ऐसा बनेगा, 2 की घात 4 माइनस 3 बराबर 2 की घात 1। ये मैं आपको समझाने के लिए इतना लंबी प्रोसेस हो रही है, बाकी इसको करने में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। और बाहर क्या है दोस्तों, इनके बाहर देखो ये 4 पावर भी तो लगी हुई है, 4, तो 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है गुरुजी, 16 होता है। कितना होता है, 2 की पावर 4 का मतलब 16 होता है। आई होप कि इतना आपने सॉल्व कर लिया, ये बेसिक से बताया दोस्तों, है ना। बाकी शॉर्ट में करते तो आप तुरंत यहां से कर सकते थे, ठीक है। 16 आ गया, अब आपको इतना सॉल्व करना है, ये इतना सॉल्व करना है। तो देखो 196 का मतलब क्या होता है गुरुजी, ये 14 का वर्ग है। अब 135 में से 14 घटाओगे कितना बचेगा, इसमें से 35 घटाओ कितना बचेगा, तो 5 में से 4 घटाओगे गुरुजी 1 बचेगा, ठीक है। 3 में से 1 घटाओगे गुरुजी 2 बचेगा, और ये 121 पता रूट में। अब ये 121 किसका स्क्वायर है गुरुजी, ये स्क्वायर है 11 का। किसका स्क्वायर है, 11 का। और इनके बीच में ये बाउंड्री किसकी लगी हुई है, यहां पर देखो इनके बीच में ये मेरे वीरों, ये बाउंड्री किसकी लगी हुई है, प्लस की लगी हुई है। किसकी लगी हुई है मेरे वीरों, ये बाउंड्री यहां पर देख लो, ये बाउंड्री किसकी लगी हुई है, यहां से पिंक पेन से लिख देता हूं, ये बाउंड्री प्लस की लगी हुई है। तो 16 + 11 करना है आपको, यहां पे 16 + 11 कर लो भाई, 16 + 11, 16 + 11 कर लो, कितना हो गया, 6 और 1 7, 2 और 1 7, यानी 27 आया। कितना आया, 27। आई होप कि समझ में आया होगा, ठीक है। समझ में आया दोस्तों, ये तो आपकी पूरी 16 बन गई, ये वैल्यू 16 बन गई, और ये वैल्यू पूरी 11 बन गई, और बीच में कौन है, प्लस। तो 16 और 11 कितने हुए, 27 हो गए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, ना समझ में आया तो कमेंट किया करो मेरे वीरों, कमेंट बॉक्स इसीलिए बनाया जाता है। क्वेश्चन 50वां, एक व्यक्ति एक घड़ी और कैलकुलेटर को समान मूल्य पर बेचता है। मूल्य समान है यानी कि विक्रय मूल्य समान है, और उस घड़ी पर 15% लाभ और कैलकुलेटर पर 15% की हानि होती है, तो उसका कुल क्रय मूल्य मतलब लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। अब कंसेप्ट सुनिए, आरपीएफ कांस्टेबल 28 तारीख 3 महीना 2019 शिफ्ट 2 में पूछा। अब कंसेप्ट सुनिए, जब भी विक्रय मूल्य समान हो, लिख लो, जब विक्रय मूल्य समान हो, विक्रय मूल्य समान हो, विक्रय मूल्य व्हेन सेलिंग प्राइस इज इक्वल,
जब विक्रय मूल्य समान हो, ठीक है, समान हो, और उसका जो लाभ और हानि प्रतिशत है ना वो भी समान हो। लिख लेना कंसेप्ट को, फिर मत बोलना गुरुजी बताया नहीं। लाभ और हानि प्रतिशत भी समान हो, इसको हम अगले पेज पर करेंगे, यहां पर कंसेप्ट लिख रहा हूं, लाभ और हानि प्रतिशत भी समान हो। तो उस केस में हम कैसे करेंगे? उस केस में हम हमेशा दोस्तों आपको हानि होगी, क्या होगी? हानि होगी। उस केस में हमेशा हानि होगी, लिख लो, हमेशा हानि होगी। हमेशा क्या होगी? हमेशा दोस्तों आपको हानि होगी। हानि हमेशा क्या आपको देखने को मिलेगा? हानि परसेंट। क्या देखने को मिलेगा? हानि परसेंट निकलेगा। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला, कुछ एक फॉर्मूला लगाना, उस पर आपका ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। उस केस में आपको सिर्फ ये फॉर्मूला लगाना है, उससे आपका पूरा आंसर सॉल्व हो जाएगा। क्या लगाना है? देखो मैं बता देता हूं, एक्स स्क्वायर अपॉन 100, ये फॉर्मूला लगाना है, आपका आंसर आपके कदमों में, ये फॉर्मूला लगाना है बस, ठीक है। कंसेप्ट नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना। अब हम अगले पेज पर कर रहे हैं। देखो पहले मैं आपको यहीं पे बता देता हूं, 15% लाभ है और 15% हानि है। चलो हम, ये हमारा एक्स हो गया, ठीक है। हम अगले पेज पर कर लेते हैं इसे सॉल्व, अगले पेज पर कर लेते हैं हम इसे सॉल्व। चलिए 15 यानी एक्स स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर, 15 गुणा 15, और इस केस में आपको हमेशा हानि होगी, मैं आपको अभी बता चुका हूं, हानि होगी इस केस में हमेशा। क्या होगी? हानि होगी, हानि, ठीक है। तो निकाल लो हानि परसेंट। 15 गुणा 15 कितना होता है? 15 का स्क्वायर गुरुजी 225 होता है। कितना होता है? 225, और नीचे क्या है? 100। तो ये कुछ अब आपको ऐसा दिखेगा, ये कुछ आपको ऐसा दिखेगा, 2.25% की हानि, 2.25% की क्या हुई मेरे वीरों? हानि हुई है। 2.25% की क्या हुई है? हानि हुई है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आएगा साथियों? अगला पेज तो हमने ले लिया, अगले पेज को हम हटा देते हैं, इस पेज को हम हटा दे, चलो कोई बात नहीं, अगला पेज ले लिया। एक काम करते हैं, इसको हम हटा देते हैं, इस अगले पेज को हम हटा देते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या था? कहाँ गया हमारा क्वेश्चन? ये रहा। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों? 2.5% की 25% की हानि, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कंसेप्ट नोट कर लेना इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 51। एक किताब की मुद्रित कीमत, मुद्रित यानी मुद्रित कीमत का मतलब क्या होता है दोस्तों? मार्क प्राइस, जिसको हिंदी में अंकित मूल्य कहते हैं, ठीक है। 2000 रुपए है, दुकानदार इस पर 10% की छूट दे रहा है, और यहां तक कि वो 20% का लाभ भी कमा रहा है। तो पुस्तक की मूल कीमत यानी कि क्रय मूल्य पूछ रहा है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने। आरपीएफ कांस्टेबल 17 तारीख 10वां महीना 2019 शिफ्ट 3 में पूछा गया। कंसेप्ट नोट करिए, जब भी आपको अंकित मूल्य दिया हुआ और अंकित मूल्य दिया होगा, जब भी आपको अंकित मूल्य दिया होगा, छूट दे रखी हो, छूट परसेंटेज दे रखा हो और लाभ परसेंटेज दे रखा हो, तो हमेशा आपको कुछ नहीं करना, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो निकालना है। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य, ठीक है। अंकित मूल्य, क्रय मूल्य, उसने क्या बोला? 10% की छूट। 10% की छूट का मतलब 90 पे, 90 की वस्तु, और उसने बोला 20% का लाभ अभी भी कमा रहा है, यानी 120। हमें पता चल गया अंकित मूल्य 120 है, लेकिन वो कह रहा है 120 नहीं है, 2000 है। तो इस 120 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2000। कितनी दे रखी है मेरे वीरों? 2000। और आपको पूछा किसकी? क्रय मूल्य की। तो इसको वन लीनियर सॉल्यूशन में कर लो। तो 2000 अपॉन 120 गुणा, हमें पूछा किसकी? 90 की वैल्यू पूछी है, यानी क्रय मूल्य पूछा है। चलो कर लो, 30 की टेबल से काट लो, 30 तिया 90 और 30 चौके 120, ठीक है। 4 की टेबल से काट लो, 4 पंचे 20, 500, और 500 को 3 से गुणा कर लो, तो आंसर आ गया 1500। कितना आ गया भाई? 1500। कितना आ गया? 1500। किस ऑप्शन में? 1500, ऑप्शन नंबर डी। आई होप कि आपको समझ में आया हो। कंसेप्ट नोट कर लेना, एग्जाम में यही बनता है, सीधा छपेगा एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 52। किसी निश्चित राशि को 12% साधारण वार्षिक ब्याज की 5 वर्षों के लिए जमा करने पर 45 रुपए ब्याज। दोस्तों ये साधारण ब्याज दे रखा है, होता है, तो जमा की गई राशि ज्ञात करनी है। ब्याज दे दिया, राशि पूछ ली। तो आप सभी को पता है, हमें फॉर्मूला पता है गुरुजी। हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? हमारा फॉर्मूला कहता है गुरुजी, साधारण ब्याज SI इज इक्वल टू P गुणा R अपॉन टी, P गुणा R अपॉन टी अपॉन 100। ये होता है हमारा फॉर्मूला बेसिक, ठीक है। चलो 4 देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है SI का हमारा ये रहा 45 रुपए, लिख लो 45 रुपए गुरुजी, 4500 हमने लिख लिया। आगे बोल रहा है प्रिंसिपल लिखो गुरुजी, प्रिंसिपल तो पूछ रहा है, हमारे पास तो है ही नहीं, तो प्रिंसिपल एज इट इज लिख दो गुरुजी, हमने प्रिंसिपल एज इट इज लिख दिया। अब वो कह रहा है रेट लिखो, रेट कितनी गुरुजी? 12% की है। समय कितने का गुरुजी? समय 5% का, और फॉर्मूले का 100। चलिए वैल्यू टर्मिनेट कर लो। देखो कैसे करना, आप ध्यान से सुनिएगा। देखो पहले तो आप क्या करेंगे, 12 चौक, इसको 5 की टेबल से काट लो, 5 एकन 5, 5 की टेबल से काट लो, 5 9 45, यहां पर कितना आ गया? 900 आ गया। कितना आ गया? 900 आ गया दोस्त। अब आपको क्या करना, 3 की टेबल से काट लो, 3 की टेबल से काट लो, 3 चौके 12, और इसको काट लो 3 की टेबल से, 3 तिया 9, यानी 300 आ गया। कितना आ गया? 300 आ गया, ठीक है। अब आप 4 की टेबल से काट लो, 4 एकन 4, 4 की टेबल से काट लो, 4 सत्ते 28, 2 बचेगा, 4 पंचे 20, ठीक है। अब ये 100 इधर भाग में इधर आके गुणा में आ जाएगा,
ये गुणा हो जाएगा, तो 7500 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया था, 20 तारीख पहला महीना 2019 शिफ्ट 2 में पूछा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 53, 64 के अनुगामी शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, और देख लो किसमें पूछा गया, लेवल देखो, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर में पूछा गया है, 10 तारीख पहला महीना 2019 शिफ्ट 1 में। आप सभी को पता है, मैं रोज कराता हूं ताकि आपके दिमाग में ये क्वेश्चन बैठे रहे। जब भी आपको शून्यों की संख्या बोले तो 5 से भाग कर लो। 5 से तब तक भाग करना है जब तक आपको 5 से छोटा कोई नंबर ना मिल जाए। देखो 5 से भाग करो कितनी बार जाएगा, 5 अंक 5, 4 बचेगा, 5 दूनी 10, 5 की 12 से 5 दूनी 10। अब देखो, अब ये 2 क्या है, ये 2 क्या है, बहुत छोटा आ गया 5 से, तो आपको इनको प्लस कर देना है। 12 और 2 प्लस करेंगे तो कितना होगा, 14। तो आंसर किसमें, ऑप्शन नंबर डी। एक क्वेश्चन आप लोग करिए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइए इस क्वेश्चन का जवाब। आप मुझे बताइए 72 के कितने शून्य होंगे, शून्यों की संख्या ज्ञात करिए कमेंट बॉक्स में। शून्य ज्ञात कीजिए, कितने शून्य होंगे दोस्तों, कितने शून्यों की संख्या होगी, कमेंट बॉक्स में बताएंगे सभी वीर। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है ना दोस्तों, तो आप इस क्वेश्चन का जवाब जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 54, निम्न में से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। देखो दोस्तों, इतना इजी क्वेश्चन भी किसने पूछा, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर में पूछा है, 11 तारीख पहला महीना 2019 शिफ्ट 2। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिक्स है, ये आप 100% की गारंटी ले लो। इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है। अब देखिए, उसने कहा 24, आप सभी को पता है गुरुजी 24 में 2 चीजें छुपी हुई हैं, 24 में 2 चीज छुपी हुई है, एक तो 3 और एक 8 छुपा हुआ है। 8 का रूल क्या कहता है, आखिरी के 3 अंक किससे भाग होने चाहिए, 8 से होने चाहिए। ठीक है, चलो देख लेते हैं आखिरी के अंक 3 8 से भाग हैं क्या, ये वाला देखते हैं। 8 चौके 32, 2 बचेगा, 8 तेरह 24, ये तो नहीं हो रहा भाई, ये तो किसी भी कीमत पे हो नहीं सकता। ये वाला चेक करते हैं, 8 चौक 32, 8 दूनी 16, ये हो सकता है। बी वाला हो सकता है। सी वाला चेक करते हैं, 8 पंजे 40, 6 बचेगा, 8 नहीं, ये नहीं हो सकता है। अब आपके पास 2 ऑप्शन बने, ये हो सकता है कि यार चौथा वाला 8 चौक 32, 1 बचेगा, 8 दूनी 16। हाँ, यानी कि आपके बी और डी हो सकते हैं दोस्तों, बी और डी की चांसेस हैं दोस्तों, बी और डी के। यानी कि हमें पता चल गया 8 से जब हमने रूल लगाया तो बी और डी निकल के आया। अब आपको 3 का रूल लगाना है। क्या 3 का रूल इस बी में फॉलो हो रहा है क्या, 3 का नियम क्या होता है कि 3 के भाजकता को काट दो, मतलब 3 से जो भी कट रहा है उसको काट दो। 3 से 6 कट रहा है इसको भी हटा दो, 3 से 3 कट रहा है ये भी हटा दो, 3 से 3 कट रहा है ये भी हटा दो, 2 और 1 3, 3 से 3 कट रहा है ये भी हटा दो, लेकिन 7 नहीं कट रहा तो ये तो हो नहीं सकता। बचा क्या, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बचा क्या, ऑप्शन डी। दोस्तों आप ऑप्शन से इसको विद इन 5 सेकंड के अंदर कर सकते हो। ठीक है, अब देखो 3 से ये पूरा कटेगा, देखो 3 से 6 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 से ये 3 कट जाएगा, और 2 1 3, 3 से 3 कट जाएगा। बस आप ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक है, तो आपको ऐसे करना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन 55। दोस्तों आपको जब भी भिन्न भिन्न के रूप में दे दे तब आपको लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालना है, तब आपको लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालना है, भिन्न का एलसीएम कैसे निकालना है। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं भिन्न का एलसीएम कैसे निकालना है, 20/63, 20/63। और देखो दोस्तों आप एक चीज निकालो दोस्तों, काम खत्म है आपका। जब भी आपको बोले ना, ध्यान से सुनना इस कंसेप्ट को, आपको क्या बोला है, एलसीएम निकालना, लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम, तो आपको ऊपर वाले का एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, लेसा निकालना है। अगर यहाँ पे महत्तम समापवर्तक बोलता तो ऊपर वाले का महत्तम समापवर्तक निकालते, ठीक है, और नीचे वाले का एलसीएम निकालते। अगर एलसीएम बोला है तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का महत्तम समापवर्तक। अब देखो इनका एलसीएम कितना होगा, 30 20 और 10 का एलसीएम तो गुरुजी 60 होता है। कितना होता है, 60। और 60 पहले ऑप्शन में किसमें, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन से भी जा सकते हैं। और ये वैल्यू 7 से पूरी तरह कट रही है। ठीक है, 7 7 49, 7 56, 7 9 63 और 7 21 पूरी कट रही है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 56। आगरा से दिल्ली जाने वाली रेलगाड़ी की चाल 20 किलोमीटर है, जबकि दिल्ली से आगरा जाने वाली रेलगाड़ी की चाल 30 किलोमीटर है। तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल ज्ञात करिए। आप सभी को पता हो दोस्तों, हम जब एक ही दूरी को 2 बार तय करते हैं, मतलब एक बार तो हम इधर से जा रहे हैं कितने की स्पीड से, 20 की स्पीड से, और उस तरफ से हम कितने की स्पीड से आ रहे हैं, 30 की स्पीड से। और हम पूरी औसत चाल कैसे निकालते हैं, आप सभी को पता है, फॉर्मूला लगाएंगे 2xy/x + y। यहां पर आपकी औसत चाल निकलेगी। ठीक है, चलिए फोड़ दीजिए क्वेश्चन को, 2 × 20 × 30/x + y, यानी कि 30 + 20 यानी 50। ठीक है, अब काट लीजिए, 10 दूनी 20, 10 की टेबल से काट, 10 दूनी 20 और 10 पंचे 50, 5 छंग 30, 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24। तो किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में। आई होप कि समझ में आया होगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन, ध्यान रखना, एक तब तो आप जा रहे हो 20 की स्पीड से और दूसरी तब से आप आ रहे हो 30, वापिस आ रहे हो 30 की स्पीड से, तो आपको यही फॉर्मूला लगाना है औसत चाल के लिए हमेशा, 2xy/x + y। कभी गलत नहीं होगा और जल्दी हो जाएगा। और क्वेश्चन 57। ए और बी एक कार्य को क्रमशः 9 और 15 दिनों में पूरा करते हैं। यदि बारी बारी एक दिन काम करते हैं तो ए काम शुरू करता है तो
वो कितने दिन में काम पूरा कर लेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टाइम और वर्क का, समय और दूरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको यहां पर कंसेप्ट नोट करना होगा। पहले तो हम ए और बी काम कितने दिन में करते हो, ए किसी काम को 9 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में, तो 15 दूनी 30, 15 या 45, तो उनका टोटल कार्य कितना हो गया 45 हो गया। टोटल कार्य कितना होगा भाई 45 हो गया। ध्यान से सुनना, इसकी क्षमता निकालो 9 पंचे 45, इसकी क्षमता निकालो 15 तिया 45, दोनों की क्षमता कितनी हो गई 8 हो गई है। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, यदि वे बारी बारी काम करते हैं, यानी कि तो ए काम शुरू करता है तो ए कितने दिन में पूरा कर रहा है, ए का पूछा है। देखो बारी बारी काम शुरू करे, एक दिन ए ने किया, एक दिन बी ने किया, तो कितने दिन हो गए काम किए गुरुजी 2 दिन हो गए। कितने दिन हो गए भाई 2 दिन हो गए काम को। ध्यान से सुनना कंसेप्ट को, 2 दिन हो गए। ठीक है, और उन्हें कितने यूनिट काम किया 5 यूनिट, और एक दिन 5 यूनिट काम किया और एक दिन 3 यूनिट काम किया, तो 5 और 3 कितना हो गया 8 हो गया। अब ध्यान से सुनना, अब आपको 8 से ऐसे मल्टीप्लाई करके पहुंचना है 45 तक। ऐसा पहुंचना है कि 45 से आपको ज्यादा नहीं होना चाहिए, 45 से कम ही होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि 8 पंचे 40 और 8 छंग 48, 48 तो ज्यादा हो रहा 45 से, तो आपको 8 पंचे 40 तक ही जाना है। कितने तक 8 पंचे 40 तक। तो 5 से दोस्तों यहां पर गुणा करो और 5 से दोस्तों यहां पर भी गुणा करो, तो ये तो कितना हो गया 10 दिन, ये मेरे भाई कितना हो गया 10 दिन, और ये कितना हो गया 40 दिन। ठीक है, अब अगली देखो 10 दिन में वो कितना 40 मिनट काम कर लेंगे। अब अगली बार किसकी आएगी वापस ए की आएगी ना। ठीक है, बचा कितना काम, देखो 45 काम था और बचा हो कितना गया 40 काम हो गया, बचा कितना 5 काम, और उस 5 काम को करने कौन आएगा ए आएगा दोस्तों। उस 5 काम को करने में कौन आएगा दोस्तों ए आएगा। अब आप देखिए ए आएगा 5 काम को करने के लिए, और ए की क्षमता कितनी है 5 है। देखो ये तो कार 5, क्योंकि 5 कार ही बचा, और उस 5 कार को करने अगली बारी किसकी ए की है, तो ए की क्षमता कितनी 5 है, तो ये पूरी वैल्यू कितनी आ रही 1 दिन। 1 दिन तो ये हो गया और 10 दिन ये हो गए, टोटल आपके पास 11 दिन हो गए मेरे वीरो। कितने दिन हो गए 11 दिन हो गए। हमेशा इस क्वेश्चन को ऐसे ही करना, कभी भी गलत नहीं होगा, गारंटी के साथ है। ना समझ में आया दोस्तों, थोड़ा सा कर्सर पीछे करना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन यहीं तक है क्या, लगता है क्वेश्चन खत्म हो गया, रुको 1 मिनट, लगता है दोस्तों क्वेश्चन खत्म हो गए हमारे। नहीं, क्वेश्चन खत्म नहीं हुए, ये क्वेश्चन बाकी है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन 58 देखिए, एक चतुर्भुजी मैदान की भुजाएं 2, 3, 4, 5 के अनुपात में और परिधि 154 सेंटीमीटर है, तो छोटी भुजा ज्ञात करिए। एग्जाम में पूछा गया और रिपीटेड क्वेश्चन है। आरपीएफ कांस्टेबल 18 तारीख 1 महीना 2019 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। तो आप सभी को पता है परिमाप क्या होता है दोस्तों, सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग। सभी भुजाएं कितनी हैं 2x प्लस 3x प्लस 4x प्लस 5x, इन सभी को प्लस करने पर कितना हो रहा 5 और 4 9, 9 और 4 9 और 5 14, टोटल कितना हो रहा गुरुजी 14 हो रहा। कितना अपने पास परिधि कितनी आ रही है 14 आ रही है, परिमाप और परिधि एक ही होती है। ठीक है, कितनी आ रही 14, लेकिन वो कह रहा है 154 आ रही है। कितनी आ रही है 154, यानी कि 114 की वैल्यू 154 है। लगभग यहाँ पे कितना गुना हो रहा है 14 एकम 14, एक बचेगा 14 एकम 14, लगभग 11 गुना हो रहा है। उसने क्या सबसे छोटी भुजा क्या है, सबसे छोटी क्या है 2 है, तो 11 गुणा 2 बराबर 22। आप इसको ऑप्शन से कैसे करेंगे, उसने क्या बोला सबसे छोटी भुजा, सबसे छोटी तो 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई। अच्छा इसमें 2 ऑप्शन है, ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है, आप पूरा करिए, जब 2 ऑप्शन फंस जाए तो आपको पूरा सॉल्व कर लेना है। अगर एक ऑप्शन फंसता तो हम ऑप्शन टिक करते। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये आप होमवर्क में लीजिए क्वेश्चन। अगर वो क्वेश्चन आपको समझ में आया तो मेरे वीरों ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, कमेंट करिए। ठीक है, चलिए अगला और अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। यदि ए बी 4 और 3 है, बी सी 5 और 3 है, तो ए बी सी का पता लगाएं। आरपीएफ कांस्टेबल 28 तारीख 3 महीना 2019 शिफ्ट 3 में पूछा गया है। ए बी हमें दे रखा है गुरुजी, कितना दे रखा है हमें, ए बी दे रखा है 4 और अनुपात 3, और हमें बी सी दे रखा है, बी सी दे रखा है 5 अनुपात 3। हमें कितना पूछा ए बी सी का पूछा, ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा है। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, देखो 5 चौके 20, 5 तिया 15 और 3 तिया 9, 20 15 9, देखो यहाँ पे 4 और 3 3 तिया 9, यहाँ पर 9 आएगा दोस्तों। ठीक है, 5 चौके 20, 5 तिया 15, 3 और 4 और 3, 5 और 3। ठीक है, देखो कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ, सही है। ठीक है, तो यहाँ पर 9 है दोस्तों। ठीक है 9 है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को मेरे वीरों हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। क्लास कैसी लगी मेरे सभी भाई बहन कमेंट करके बताएंगे। अगर क्लास अच्छी लगी, आज के कंटेंट में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला, तो मेरे वीरों क्लास को लाइक करेंगे, और आपके जितने भी भाई बहन मित्र जितने भी हैं उनको क्लास को शेयर करिए। सभी भाई बहन मेरे सभी वीर क्लास को शेयर करेंगे अपने मित्रों के साथ।
चैनल पर भी पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी क्लास लेके आऊं तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही भेजे। ठीक है, फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम भी शाक्या जी जीके क्लासेस है। ठीक है, हम डेली मेहनत करेंगे दोस्तों। ठीक है, अगर आपको 35 में से 35 स्कोर करना है तो डेली मेरे साथ जुड़ जाया करो दोस्तों। डेली 8 PM पर मैं क्लास लेके आ जाता हूँ, शुरू से अंत तक क्लास को देख लोगे तो आपका मैथ बहुत अच्छा स्कोर जाएगा। मैथ में मेरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, डेली क्लास में आपके लिए 8 PM पर लेके आ जाता हूँ। आपको डेली बेसिस पर इस क्लास में जुड़ना है और धुआं करना है डेली बेसिस पर। ठीक है, आप लोग कमेंट करिए कि आपने 20 में से कितने क्वेश्चन सही किए। मेरे सभी भाई बहन कमेंट करेंगे। कल हम इसी टाइम पर एक और नई मॉक टेस्ट के साथ मिलेंगे। तब तक मेरे वीरों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।